समीर और सना दोनों बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन समीर को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। समीर ने कहा, सना, मैं काम के सिलसिले से शहर से दूर जा रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ दूंगा। सना ने कहा, ठीक है, आप जल्दी आ जाना। समीर ने कहा, ओके जनाब, आ जाऊंगा। अगली सुबह समीर सना को उसकी खाला के घर छोड़कर शहर चला गया। बेचारी सना को क्या मालूम था कि उसकी जिंदगी अजाब बने वाली है। सना अपनी खाला के घर रहने लगी, मगर सना की खाला तो सना से बेहद नफरत करती थी, क्योंकि खाला अपनी बेटी की शादी समीर से करना चाहती थी। अब खाला को एक बार फिर मौका मिल गया था सना और समीर को अलग करने का। खाला सना को तंग करने लगी। खाला सोचती कि ऐसा क्या किया जाए जिससे समीर और सना में अलीहदगी हो जाए। खाला ने तरकीब सोचना शुरू कर दी। उधर सना और उसकी कजन बहुत खुश थीं, क्योंकि वो काफी दिनों बाद मिली थीं। कजन ने सना से छेड़ते हुए पूछा, कैसी गुजर रही है समीर भाई के साथ। सना शर्माते अंदाज में बोली, हाय, बहुत खूब गुजर रही है। खाला ने अपनी एक दोस्त से मशवरा किया कि कोई हल है समीर और सना को अलहदा करने का। खाला की दोस्त बोली, हाँ, अगर हम शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान में रहने वाले जादूगर के पास जाएं तो हमारा काम हो सकता है। हाँ, मगर तुम सना के जिस्म से लगी कोई चीज साथ ले जाना, जैसे कि कमीज या फिर कोई रुमाल वगैरह। खाला ने जल्दी जल्दी रुमाल उठाया और अकेली ही उस कब्रिस्तान की जानब चल पड़ी। थोड़ी देर हुई थी कि वो जादूगर के पास पूंछ चौकी थी। खाला ने जादूगर को सारा हाल बताया और कहा, बाबा जी, अगर ये काम हो जाए तो मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगी। जादूगर बोला, इस लड़की का कोई कपड़ा लाई हो? खाला ने फौरन रुमाल जादूगर को दिया। जादूगर बोला, एक बार फिर सोच लो, अगर मैंने एक बार ये काम कर दिया तो फिर तुम्हारी भांजी पर एक जिन्ने आशिक हो जाना है। फिर तुम्हारी भांजी की जिंदगी भर जान नहीं छोड़ पानी। ये जिन जो मीने कैद कर रखा है, ये इतना ताकत फर है कि ये फिर दोबारा मेरे काबू में भी नहीं आएगा। खाला ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मेरा काम करो। जादूगर ने रुमाल उठाया और उस पर कुछ पड़ा, फिर उसे आग के ऊपर रखा। फिर वहां एक खौफनाक आवाज गूंजी। खाला डर कर भागने लगी और बहुत खुश भी थी कि मेरा काम हो गया है। खाला सोचने लगी, अब सना पर जिन आशिक हो जाएगा और मेरी बेटी की शादी समीर से हो जाएगी, जिनको इस रुमाल की वजह से ये बताया गया कि सना तुमसे प्यार करती है। सना एक दिन बाहर घूमने को निकली थी कि उसकी हालत बिगड़ने लगी। सना घबरा कर उठी और चलने लगी कि उसे वही जिन नजर आया। जिन बोला, सना, तुमने मुझे आजाद करवाया है, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सना कुछ न बोली और डर कर भाग आई। जिन भी सना के पीछे आ निकला। इधर समीर काका भी खत्म हो चुका था। समीर ने सना से राबित किया और बताया, मैं आ रहा हूं। सना बोली, समीर जल्दी आ जाओ प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। समीर बोला, डरो नहीं मेरी जान, बस कुछ दिनों तक मैं तुम्हारे पास। सना घर में अकेली थी तो सोचा बाहर चलती हूँ सुकून का सांस लेने के लिए। सना उन बाहर गई ही थी कि जिन फौरन नमोदार हुआ और बोला, सना, मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था, तुम किधर चली गई थी? अब सना बोली, तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? जिन बोला, मैं शाहताज जिन हूं और तुम पर आशिक हूं। सना डर कर भागने ही लगी थी कि जिन ने आगे भकर सना को पकड़ लिया। अब सना चीखने चिल्लाने लगी। शाहताज जिन ने अपनी गिरफ्त कुछ ढीली की। सना का हाथ छोटा और सना जल्दी से दौड़ कर अपने घर आ गई। खाला बहुत खुश थी, खाला का तीर निशाने पर लग चौकी था। उधर सना की कजन सना की हालत देखकर डर चौकी थी कि इतनी खुश रहने वाली सना को क्या हो गया है, ये अब डरी डरी क्यों रहती है? सना से कजन पूछती तो सना कोई जवाब ना दे पाती। अब तो मामलन और भी बढ़ गया था। सना जब अकेली कमरे में लेटती तो शाहताज जिन कमरे में आ जाता। सना अदन बादन कमजोर होती जा रही थी। चंदन बाद समीर भी आ गया। समीर ने जब सना को इस हालत में देखा तो समीर पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी। समीर ने खाला से पूछा, खाला, सना। सना बहुत मुश्किल से समीर बोला, सना को क्या हुआ है? खाला बोली, बेटा, ये कम बख्त शुरू से ही ऐसी थी। जब किसी से उसका दिल भर जाए, ये उसी तरह ड्रामे बाजी करती है। जब से उसे मालूम हुआ है कि तुम आ रहे हो, तब से ये नाटक पर नाटक करती चाली जा रही है। अब मेरी बेटी को ही देख लो, वो तुम्हारी शादी से लेकर अब तक तुम्हारी ही तारीफ करती रहती है। और एक ये सना है, कल मुँह ही तुम्हारे आने पर खुश होने की बजाय
नाटक करने लग गई है। खाला ने पूछा, समीर बेटा, तुम्हारे साथ सना का राविया कैसा था? क्या सना तुम्हारे साथ खुश नहीं थी? समीर बोला, नहीं खाला, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारी जिंदगी तो बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी, लेकिन अब यह सना को एकदम क्या हो गया है। समीर उठा और जाने लगा। तभी खाला ने आवाज दी और कहा, समीर, मेरी बेटी सोनिया के पास बैठो, मैं चाय ले आती हूँ। समीर ने हाँ में सिर हिलाया और चला गया। समीर सोनिया से पूछने लगा, सोनिया, सना को क्या हो गया है? सोनिया बोली, समीर भाई मालूम नहीं, कुछ बताती भी नहीं। मुझे लगता है इस पर कोई जिन आशिक हो गया है। सना अक्सर अकेली बैठी बातें करती रहती है और उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें भी आती रहती हैं। समीर बोला, सोनिया खाला कह रही है तुम हमेशा मेरी ही बातें करती रहती हो। सोनिया बोली, जी भाई, मैं आपकी और सना आप ही की बातें करती हूँ। मुझे आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। समीर ने कहा, सोनिया, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम मेरे साथ मिलकर ये मालूम करोगी कि सना को क्या हुआ है। सोनिया बोली, जी भाई, मैं आपका साथ दूंगी। अगली सुबह जब थना घर से बाहर गई तो शाहताज जिन ने कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें ले उड़ जाऊं। सना ने हिम्मत की और बोली, चले जाओ, मेरी जिंदगी से दूर में तुमसे तंग आ गई हो, मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं रहे हो? जिन ने सना को बाजू से फिर पकड़ा और बोला, अब तुम मेरी हो और दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। सना हाथ छोड़ा कर वहां से भाग खड़ी हुई और घर पहुंची तो सोनिया और समीर ने सना की हालत देखी तो बोला, सोनिया, अब जल्दी कुछ सोचो। सोनिया बोली, जी भाई, जरूर शाम का वक्त था। खाला गेसी को फोन पर बता रही थी कि काम ठीक चल रहा है। सोनिया को मालूम हो गया कि ये सब क्या धरा उसकी अम्मी का है। जब उसने उधर उधर तलाश क्या तो उसे कुछ तावीज मिले जो उसने समीर को दिए और बताया, कब्रिस्तान में एक जादूगर रहता हो, वो उसे अलट पुलट काम करता। आप उसे मेलें और डाराएं, वो कोई हल निकालेगा उसका। समीर ने चंद लोग अपने साथ लिए और उस जादूगर के पास जा पहुंचा। पहले तो उसने टाल वाटूल की, फिर बोला, मुझसे सारा काम इस बुढ़िया ने करवाया है। मैंने उसे बताया था ये जिन इतना ताकतवर है कि अब वो मेरे काबू में भी नहीं आएगा। समीर बोला, कोई तो हल होगा। जादूगर ने समीर को एक तावीज दिया और कहा, शाह ताज जिन को लगता है कि उसे सनाओ ने ही आजाद कर वाइस है, बस सनाओ से यकीन दिलाना होगा कि ये सब धोखा हुआ है। सनाम अपने फैसले पर पकी रहे और बना डरे शाहताज जिन को बताए कि ये सब गलत हुआ है। उस तरह जिन कमजोर हो जाएगा, फिर तुम इस तावीज से उस पर हमला कर देना, मगर याद रहे अगर कोई भी अंचनीच हुई तो सना की जान चली जाएगी। अब तुम जाओ, मैं पढ़ाई करोगा और सब ठीक हो जाएगा। सोनिया ने आकर माँ से कहा, माँ जी, आपने एक हंसते मुस्कुराते घर को तबाह कर दिया। उनकी गलती ये थी कि वो आपको अपना समझकर आपके पास आए थे चंद दिन रहने के लिए। अब तो दुख होता है आपको, माँ कहते हुए भी खाला बोली, मैंने सब तुम्हारे लिए ही तो क्या था। सोनिया बोली, मैं समीर को भाई बोलती हूँ, आप बहुत गलत क्या है। अब समीर ने सना को हौसला दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जब वो जिन आए तो तुम उसे बिना डरे ये कहना कि उसके साथ धोखा हवा है, तुमने उसे आजाद नहीं करवाया, बाकी मैं देख लूंगा। सना ने हिम्मत की और इसी जगह चली गई। जिन आया और बोला, सना चलो चलें। सना अब मुतमईन थी और बोली, तुम्हें कोई गलत फेमी हुई है, मैंने तुम्हें आजाद नहीं करवाया। जिन की ताकत मंद पड़ गई। फिर इसी लम्हे जिनको गुस्सा आया, जिन चीसे ही आगे बढ़ा तो समीर ने फौरन इस तावीज पर कुछ पढ़कर पौंका लगते ही जिन को आग लगने लगी। फिर जिन बर्फ का तीर बनने लगा, शाहताज झल गया और सना उनकी जान छोड़ गई। खाला को लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। खाला कैसी को बताए बगैर कहीं चली गई। दोस्तों, कभी कैसी को तकलीफ देकर अगर खुशी मिलती तो आज हर कोई तकलीफ मैं होता। अगर कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके बल वाला बटन और आल पर क्लिक कर लें। शुक्रिया।